पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तात्तुल बरकरार, सुबह के बाद दोपहर की कार्रवाई भी मुतासिर। हमारी लड़ाई एक शख्स एक वोट के लिए है, हमारी जिद्दोजहद नहीं रुकेगी, राहुल गांधी का आज़म। हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी का स्पीकर लोकसभा ने किया ऐलान। बीजेपी ने मुल्क में नफरत का माहौल बना दिया, उत्तर प्रदेश फतेहपुर वाक़े को देखकर 1992 याद आ गया। गुंबद, कबूर और दरगाह की बेहुरमती पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बारिश से पैदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हल्का मलकपेट में कमिश्नर बल्दिया के साथ रुकन असेंबली अहमद बलाला का दौरा। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, डकैती की कोशिश नाकाम, असिस्टेंट मैनेजर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 10 टीमें दी तश्कील। तेलंगाना के वरंगल में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत-ए-हाल, नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड पर पानी का बहाव, मुसराम बाग चांदनी ब्रिज आर्जी तौर पर बंद। साइबराबाद कंपनियों के मुलाजमीन के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज। लोकसभा में एसआईआर को लेकर अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज से तात्तुल बरकरार है। पहले सुबह कार्रवाई 12 बजे मुलतवी की गई थी। 12 बजे बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ऐवान में शोर-ओ-गुल बरकरार था। डिप्टी स्पीकर ने वक्फे सिफर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ऐवान में शोर-ओ-गुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई में भी खलल देखा गया है। सुबह की कार्रवाई में खलल के बाद कार्रवाई फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नायब सदर नशीन हरिवंश ने अरकान से अपील भी की। शोर-ओ-गुल की वजह से कार्रवाई मुलतवी की गई। Chair goes by rules only. No, please. सदन 2 बजे तक स्थगित। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया। लोकसभा में स्पीकर ने बताया, कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट एम मोहन श्रीवास्तव और सीनियर एडवोकेट कर्नाटक हाई कोर्ट BV आचार्य शामिल रहे। कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लोकसभा के कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ चंद सीटों पर नहीं बल्कि कई सीटों पर फहरिस्त राय दहिंदगान में बेकायदगियां हुई हैं और इलेक्शन कमीशन ये सब जानता है। पहले इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन आज इस सिलसिले में सबूत मौजूद है। राहुल गांधी ने कहा कि एक शख्स एक वोट को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और हम दस्तूर को बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत सारी सीट्स हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मौक़िफ़ की मुदाफ़ात की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बेनकाब किया है कि किस तरह से फर्जी वोट शामिल किए गए और ये ऐसे वोट थे जिसके ना तो कोई दस्तावेजात थे और ना ही कोई पता था, हर चीज़ फर्जी थी। मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गुंबद और मज़ार को नुकसान पहुंचाए जाने के वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने मुल्क बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल बना दिया है और यहाँ पर शरपसंदों को खुली छूट दे दी गई है। ये लोग मुसलमानों की सकाफती और तारीख़ी इमारतों पर हमले करते हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस तरह की हरकतों पर अपने आँख और कान बंद किए हुए है। पुलिस की मौजूदगी में कबूल की बेहरमती की जा रही है और पुलिस खामोश तमाशाई है। अगर मुसलमान ऐसी हरकत करते तो क्या होता? कानून का इस्तेमाल सियासी नज़रिए को देख कर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि फिर से 1992 वापस आ गया है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को
पीसफुल रखने में, बल्कि अगर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहां पर वो आक्रामककारी आए थे और ऐसा हो गया ये हो गया, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जुल्म की। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की तरफ से दी गई धमकी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरजमीन में बैठकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। आसिफ मुनीर सड़क छाप शख्स की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। मोदी हुकूमत की तरफ से इस पर रद्दअमल आना चाहिए। हमें वजारत खारजा के रद्दअमल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया, और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई की तरफ से आज जंतर मंतर तक मार्च निकाला गया। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात को लेकर यह मार्च निकाला गया। एहतजाजी एनएसयूआई के कारकुन वोट चोरी को लेकर नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस की तरफ से भी हल्ला बोल मार्च निकाला गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनान की तरफ से भी नारेबाजी की गई। संविधान की रक्षा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी वोट चोर। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में आज सुबह नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सनसनी और अफरा तफरी देखी गई है। 6 मुसल्लह रहज़न खजाना ज्वेलर्स में दाखिल हो गए। पहले बंदूक की नोक पर शोरूम के अमले को लॉकर की चाबी हवाले करने को कहा गया। जब अमले ने लॉकर की चाबी देने से इनकार किया तो मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट मैनेजर के पैर में गोली मार दी। जख्मी मैनेजर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुसल्लह अफराद ने शोरूम के सीसीटीवी कैमरे और जेवरात रखने के काउंटर्स के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप में फायरिंग के बाद ये टोली जहीराबाद की तरफ फरार हुई है और इस दौरान पुलिस को भी इत्तला दे दी गई। पुलिस की आमद की इत्तला से मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने मकाम वाक़े पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया है। बंदूक बरदारों की तलाश के लिए 10 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सुबह के अव्वलीन सातों में इस वाक़े से सनसनी देखी गई। ज्वेलरी शॉप के करीबी सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। शहर में वक्फे वक्फे से जारी बारिश के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुक़र्ररा मुतहर्रिक हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल की सुबह कमिश्नर बल्दिया आरवी कर्नन के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया है। सदर मजलिस की हिदायत के मुताबिक इन तमाम मकामात की निशानदही कराई गई जहाँ पर पानी जमा हो रहा है या फिर जारिया बारिशों से नुकसानात हुए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बिलखुसूस पानी के जमा होने और उसकी निकासी के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात से भी कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया है। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स का दौरा करने के बाद रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नलगुंडा फ्लाईओवर, ROB और इदारे मिलिया और मुसाराम बाग के पास पानी के जमा होने का तफसीली जायजा लेते हुए कमिश्नर बल्दिया से तबादला ख्याल किया है।
फरहत नगर के पास मकानात के मुनहदिम होने के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली का कहना था कि जितने भी ड्रेन्स बनाए जा रहे हैं उन्हें एक ही नाले से मरबूत किया जा रहा है और इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया को ड्रेन के लिए मुतबादिल इंतजाम करने पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि कमिश्नर पुलिस को अकबरबाग से IS सदन तक फ्लाईओवर के काम की सुस्त रफ्तारी पर भी तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने बताया कि मजलिस की तरफ से जो नई तजावीज़ दी गई हैं उस पर तवज्जो दिलाई गई। कमिश्नर बल्दिया ने तयक़्क़ुन दिया कि इन तमाम तजावीज़ को जल्द मंजूरी दी जाएगी और जितने मसाइल हैं उनके मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आज हमने कमिश्नर हैदराबाद GHMC कमिश्नर हैदराबाद के साथ मलकपेट में नलगुंडा फ्लाईओवर का और नलगुंडा के पास RUB जो ब्रिज है वहाँ पर बारिश की वजह से जो पानी वहाँ पर नाला ओवरफ्लो होने से जमा हो रहा, वहाँ पे इदारे मिलिया के पास मुशर्रफ बाग में और ये फरहत नगर का नाले का काम जो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो सैंक्शन कराया था वो काम चल रहा है। वो काम में वहाँ पर कुछ खराबी मुनहदिम हुए, वो इंस्पेक्शन और ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब को हमने ये कहा है कि जितने भी आप जो भी ड्रेन्स बना रहे हैं पूरे जाके वही नाले में मिल रहे हैं जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से हर तरफ प्रॉब्लम हो रहा। तो हमने कमिश्नर से ये कहा है कि हम प्रपोजल्स दे रहे हैं कि आप ऑल्टरनेट रूट जो जहाँ भी जो स्टैग्नेशन पॉइंट जहाँ पे नाला ओवरफ्लो होकर जहाँ पे स्टैग्नेशन हो रहा उसकी रूट फिर नाले में मिलाने की जगह एक ऑल्टरनेट रूट आप लोग नदी में जो है बॉक्स ड्रेन की शक्ल में ले आकर अगर से वहाँ पर मिलेंगे हम तो रिलीफ होगा। तो कमिश्नर साहब भी उस बात से मुतमईन हुए हैं। बहरहाल ये 2-4 प्रपोजल्स मेन जो इम्पोर्टेंट थे, एक तो नलगुंडा ये मलकपेट अकबरबाग से लेके संतोष नगर IS सदन तक जो फ्लाईओवर का काम चल रहा बहुत सुस्ती से चल रहा, वो काम के अंदर तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने चलकर वो भी देखा और साथ ही साथ ये जो पानी जो जहाँ जमा हो रहा है वहाँ पर वो सब चीज़ें कमिश्नर ने मायना किया है और हम जो नए प्रपोजल बोले इंशाल्लाह अब सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वो भी इंशाल्लाह सैंक्शन करेंगे और पूरे प्रपोजल्स भी हम सबमिट करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में पिछले बारिशों में भी तकलीफ़ हुई, ये बारिश में भी तकलीफ़ हुई, हर बारिश में तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर से आज हम उसको कुछ ढंग से करा लें, उसको एक नए सोर्सेस देकर उसको नदी में अगर से छोड़ें पानी को, तो ये तकलीफ़ ना हो। क्योंकि पूरा म्यूनसिपल कॉलोनी मुशर्रफ बाग पूरा ये लो लाइन एरिया है, ऊपर से आसमानगढ़ वगैरह से जो भी पानी आता है पूरा यहाँ पर आकर मेस क्रिएट हो रहा है। इसलिए जो है सो हमने बताया है, उन्होंने तयक़्क़ुन दिया है कि जो नए प्रपोजल्स है जिसका ये परमानेंट सोल्यूशन के लिए वो सैंक्शन करेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। बेरोजगार नौजवानों की तरफ से आज गांधी भवन के घेराव की कोशिश की गई। एहतजाजी नौजवान रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2 लाख मुलाजमतों के वादे को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी नौजवानों का कहना था कि बिला ताखीर 2 लाख जायदादों को पूरा किया जाए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर फौरी जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए गए तो कांग्रेस को आने वाले बल्दी और पंचायत इंतखाबात में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రం ఇస్తున్నాం. ప్రభుత్వానికి వినతి పత్రం ఇస్తున్నాం. तेलंगाना के वरंगल में गुज़िश्ता रात से दरमियानी शब तक हुई शदीद बारिश के बाद सैलाब का मंजर देखा गया। डिपोस में पानी जमा देखा गया। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तेलंगाना RTC की बसें भी सड़कों पर नजर नहीं आईं। रंगशाही पेट, करीमबाद, काशीबुग्गा के इलाकों में घुटनों तक पानी देखा गया है। नशेबी इलाकों के मकानात और दुकानों में भी पानी दाखिल हुआ है। 12 घंटों के दौरान जिले में 92.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इलाके में किले वरंगल में 148 मिलीमीटर और पर्वतीगिरी में
107.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर हैदराबाद में ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर में मुसलसल पानी का इनफ्लो जारी है। हिमायत सागर झील में पानी की सतह में इजाफे की वजह से आसपास की सड़कें भी मुतासिर हुई हैं। आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, खारजी रास्ता 17 यानी कि पानी का जो बहाव देखा गया है और बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि खारजी रास्ते यानी 17 पर जाने से गुरेज करें और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। रियासत तेलंगाना के मगरबी, जनूबी और मशरक़ी अजला में मुसलसल बारिश हो रही है। हैदराबाद में दोपहर और फिर शाम से रात देर गए तक भी पानी का सिलसिला देखा जा रहा है। इसी तनाजुर में साइबराबाद पुलिस ने साइबराबाद के हुदूद में मौजूद कंपनियों के स्टाफ के लिए एडवाइजरी जारी की कि वो दोपहर 3 बजे दफातर से लॉग आउट कर लें और घर चले जाएं। मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर पानी के बहाव और ट्रैफिक के जमा होने की वजह से ये एडवाइजरी जारी की गई है। श्रीसेलम ज़ख़ीरे आब में पानी का इनफ्लो जारी है और इस साल तीसरी बार श्रीसेलम के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। नागार्जुना सागर के लिए पानी का अखराज किया जा रहा है। श्रीसेलम में पानी का इनफ्लो 1,90,345 क्यूजिक और आउटफ्लो 1,74,199 क्यूजिक बताया गया है। मूसाराम बाग और अंबरपेट को जोड़ने वाली चांदनी ब्रिज पर पानी के तेज बहाव के बाद उसे बंद कर दिया गया। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से यह फैसला किया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसा नदी में पानी का मुसलसल बहाव देखा जा रहा है। इसी तनाजुर में यह फैसला किया गया है। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर में लबे सड़क तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़पों का सीसीटीवी सामने आया है। अविनाश कॉलेज के तलबा सड़क पर एक दूसरे पर हमला करते देखे गए। यह वाक़या 1 अगस्त का बताया जा रहा है। 12 अगस्त को इसका सीसीटीवी सामने आया और इस झड़प से सनसनी देखी गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके वाक़े पर पहुंची थी और तकरीबन 15 तलबा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। अमेरिका के मोंटाना एयरपोर्ट पर 2 तैयारों के दरमियान तसादुम हुआ। ताहम इस वाक़े में जानी नुकसान न होने की इत्तलात है। छोटा तैयारा पार्क किए हुए तैयारे से टकरा गया है। 4 मुसाफिरीन को लेकर तैयारा लैंड होने वाला था। इसी दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया है। पायलट का तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से यह हादसा पेश आया। कुछ देर के लिए एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई खिदमात पर असर देखा गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तात्तुल बरकरार, सुबह के बाद दोपहर की कार्रवाई भी मुतासिर। हमारी लड़ाई एक शख्स एक वोट के लिए है, हमारी जिद्दोजहद नहीं रुकेगी, राहुल गांधी का आज़म। हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगाए जा रहे इल्जामात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी का स्पीकर लोकसभा ने किया ऐलान। बीजेपी ने मुल्क में नफरत का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश फतेहपुर वाक़े को देखकर 1992 याद आ गया। गुंबद, कबूर और दरगाह की बेहुरमती पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बारिश से पैदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हल्का मलकपेट में कमिश्नर बल्दिया के साथ रुकन असम्बली अहमद बलाला का दौरा। हैदराबाद के चंदानगर में वाक़े खजाना ज्वेलर्स में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, डकैती की कोशिश नाकाम, असिस्टेंट मैनेजर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 10 टीमें दी तश्कील। तेलंगाना के वरंगल में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत-ए-हाल, नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड पर पानी का बहाव, मुसराम बाग चांदनी ब्रिज आर्जी तौर पर बंद। साइबराबाद कंपनियों के मुलाजमीन के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।